फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यह आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग हुआ, यह आपका बिल्डिंग हो गया 7 मीटर का बिल्डिंग हो गया। और कह रहा है कि फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यह आपका केबल टावर है, यहाँ लिख देता हूँ, यह केबल टावर, यह मालूम नहीं है कितना लंबा है, लेकिन इस बिल्डिंग से केबल टावर के टॉप को ऐसे देखता हूँ, डिग्री बनता है 60 अंश का। फिर देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ए केबल टावर इज 60, अर्थात यह 60 डिग्री का एंगल बनता है। हाँ, फिर समझे, जब बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। अब इसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम नीचले वाला हिस्से को देखते हैं, निचले वाला हिस्सा को देखते हैं तो ये आपका एंगल बनता है 45। यह 45 हुआ तो अल्टरनेट एंगल से ये भी आपका 45 है। फिर समझ लीजिए, यह 7 मीटर का बिल्डिंग है, इसकी टॉप पर मैं बैठा हूँ, यहाँ सामने एक टावर है, उसके टॉप को देखता हूँ तो 60 अंश, और उसी टावर के बॉटम निचले हिस्से को देखता हूँ तो आपको नंबर कोण डिप्रेशन एंगल 45 है। तो बिल्डिंग मान लीजिए ए बी और टावर मान लीजिए सी डी और ई। जब यह ए बी 7 मीटर है तो सी डी भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। तो हम ले लेंगे पहले ट्रायंगल, इसमें लेते हैं ए बी सी टाइम 45 डिग्री, तो इसका अल्टीट्यूड यह हो गया, अर्थात हाइट यह हो गया 7 मीटर, और बेस यह हो गया आपका कितना, BC। तो यह इसका मान 1 होता है 7 मीटर अपन BC, तो BC इधर चला जाता है तो BC = 7 मीटर। तो जितना ये BC होगा उतना ही आपका AD भी होगा। यह BC 7 मीटर तो AD भी हो गया 7 मीटर। यह BC 7 मीटर तो AD भी कितना हो गया, 7 मीटर। ट्रायंगल ADE, अर्थात इस ट्रायंगल को लेते हैं, इसका टाइम 60 डिग्री ले लेंगे, तो इसका हाइट यह हो गया D और बेस यह हो गया AD। तो AD टाइम 60 अंश का √3 होता है D, और AD जो है 7 मीटर है, तो यह इधर आ जाएगा 7/3 मीटर, यह हो जाएगा D। टावर अब हम प्राप्त करेंगे हाइट ऑफ केबल टावर, लिखेंगे हाइट ऑफ केबल टावर, इसमें एक हो जाएगा CD और दूसरा हो जाएगा D, C और D। तो CD है 7 मीटर और D आपका है 703 मीटर, यह आया है D। आप यही आंसर रख दीजिए, यह 7 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 + √3 मीटर, यह आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, 1 + √3 का मान 1.732 मीटर। अब इसको ऐड करेंगे तो 2.732 मीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, और 22, 7 × 7 = 49, और 2 51, 7 × 2 = 14 और 5 90, अर्थात आपका ये हो गया 19.124, अर्थात 19 डेसिमल 124 मीटर हो गया केबल टावर की हाइट। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर 2
3 का वैल्यू रखकर यह पा लिया गया हाइट ऑफ केबल टावर। ऑब्जर्व मतलब देखने वाला, प्रेक्षक मतलब जो देख रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, अर्थात 75 मीटर ऊंची टॉप पर लाइट हाउस से देख रहा है सी लेवल, जो समुद्र के सतह पर, एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन, 2 शिप 30 डिग्री 45 डिग्री, 1 शिप एग्जैक्टली एकदम ठीक बिहाइंड द अदर, दूसरे के पीछे है। द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। यह आपका क्वेश्चन था। अब इसको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ इसको देखा जाए ठीक से। ये आपका लाइट हाउस हुआ समुद्र में, यहाँ लिखता हूँ लाइट हाउस हुआ, 75 मीटर का लाइट हाउस है, मतलब लाइट हाउस है समुद्र में 75 मीटर का, और एक सीप यहाँ पर है और एक सीप यहाँ पर है, 2 सीप है। मतलब एक सीप यहाँ पर ए पर है और दूसरा सीप यहाँ पर है बी पर, यहाँ बी लिख देता हूँ। तो यहाँ टॉप पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक मतलब देखने वाला। तो वहाँ से जब इस जहाज को देख रहा है, इस सीप को देख रहा है, तो डिप्रेशन ऑफ एंगल का मतलब ऑर्नमल कोण होता है यहाँ 30 डिग्री का। तो अल्टरनेट दृष्टि से ये भी 30 से बनेगा, एकांतर कोण से अल्टरनेट से 30 बनेगा। ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। और वही ऑब्जर्वर जब इस सीप को देख रहा है तो यह एंगल जो होता है यह 45 डिग्री का हो जाता है, तो अल्टरनेट से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमको प्राप्त करना है ये दोनों सीप के बीच की दूरी, यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी बताइए। तो सीप हो जाए ए और बी पर, और लाइट हाउस हो जाए बी सी बी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर समझ लें। यह लाइट हाउस है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, और इस समुद्र में 2 पानी की जहाज एक दूसरे के पीछे है। इसको देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल, इसको देख रहा है तो 45 डिग्री। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। तो आप पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं कौन, बी सी डी, तो tan 45 डिग्री यह लेते हैं। तो इसका हाइट आपका यह सी डी हो जाएगा, कितना है 75 मीटर। बेस आपका यह हो जाएगा बी सी, तो यह इधर आ जाएगा बी सी ना। 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 75 मीटर अपन बी सी, यह इधर आ जाएगा तो बी सी हो जाएगा 75 मीटर। अर्थात यह लाइट हाउस 75 मीटर है, तो ये भी आपका 75 मीटर हो गया। अब हम ट्रायंगल ए सी डी लेते हैं, यह पूरा। तो इसमें टाइम 30 डिग्री लेंगे, तो हाइट तो आपका यही होगा 75 डिग्री ही होगा, लेकिन जो बेस होगा यह पूरा होगा, यह बेस पूरा होगा। इसमें ए से बी होगा और दूसरा का बी से सी होगा। इसका वैल्यू होता है 1/103, यह 75 मीटर। और ये भी आपको मालूम नहीं है, और बी सी आपको मालूम रहा है यह कितना 75 मीटर। उसके बाद इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, यह इधर लिख देंगे ए बी प्लस 75 मीटर, ये इधर चला गया और इधर चला जाएगा 75/3 मीटर। तो ये भी लिख लेंगे 75/3 मीटर। ये जो प्लस 75 मीटर है, 75 मीटर वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो -75 मीटर हो जाएगा। और इसमें हम कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, तो 75 कॉमन ले लें और मीटर, तो √3 बचेगा, इधर से -1 बचेगा।
यही आप है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ए बी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप अर्थात दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75 अंडर रूट 3 - 1 होगा। ये आपका दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हुई। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें लाइट हाउस 75 मीटर का था और यहाँ ऑब्जर्वर है, दो जहाज़ों को देखता है तो 45 और 30 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो गया 75 अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट 3 - 1 मीटर।